प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज की सुंदर रात्रि में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। और आज की सुंदर जय रात्रि में मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने अनुग्रह में होते हुए हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये चाहा कि हम सभी मिलकर, हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु के नाम को धन्य कह सके, क्योंकि वो पिता जो भला है उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो आज की हम डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए पिता। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक मैं संभाला, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं दिन भर की सुरक्षा के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के पिछले दिनों में खुदावंद यीशु राजा आपने हमें ये अवसर दिया कि प्रभु जी आपके दासों के माध्यम से, जबकि वो दोनों बच्चे भाई डेविड महाराज के दोनों बेटे प्रभु जी आपकी सेवकाई में आगरा शहर में आए, आपके वचन की सेवकाई में भरपूरी से प्रभु जी आपने उन्हें इस्तेमाल किया और उसके द्वारा हम भी आशीषित होने पाए। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद इसी तरह से हम निरंतर आपके वचन में बढ़ने वाले बन सके, आपके वचन में बने रह सके पिता परमेश्वर, और आपके वचन का प्रचार जब समय हमें मिले, जब मौका मिले पिता परमेश्वर आपके वचन की सेवकाई को करने वाले बन सके, क्योंकि खुदावंद आपने हमें इसी बात के लिए, इसी सेवकाई के लिए खुदावंद आपने हमें ठहराया पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए पिता परमेश्वर के प्रभु जी, आज की इस रात्रि में, आज के इस दिन में प्रभु जी आपने हमें अवसर दिया कि आपके दास हमारे घर आ सके और उनके साथ मिलकर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद दे सके हैं। हम आपको धन्यवाद देते पिता, जबकि प्रभु जी अपने वो सफर को निकल चुके पिता। प्रभु जी आपने अपने दोनों दासों की सुरक्षा करना पिता, उनके आने जाने में सहायक मददगार होना। और प्रभु जी गाड़ी को चलाने वाले प्रभु जी वो नहीं बल्कि आप हो पिता परमेश्वर, आपके दूत पिता परमेश्वर आगे आगे चलने वाले बन सके और गाड़ी का सारा कंट्रोल दोनों दासों के जीवन की प्रभुता खुदा हम आपके हाथों में सौंपते पिता। उनके इस सफर को आप मुबारक करना पिता। और जितने भी भाई बहन खुदा इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए हैं पिता, हर एक को आशीष देना पिता, और अपने मन से, पूरे मन से खुदावंद आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना को कर सके पिता। प्रभु जी सारे व्यवस्था को पिता परमेश्वर, सारे अरेंजमेंट्स को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। हर प्रकार की बाधाओं को, हर प्रकार के उन नेगेटिव विचारों को पिता परमेश्वर, नेगेटिव उस माहौल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित करते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जबकि आपका दास आपके वचन की सेवकाई को करने जा रहे हैं पिता, और पिता परमेश्वर उनके द्वारा खुदा आपके वचन का बीज प्रभु जी बोया जाता है पिता, उनको सुनने के लिए प्रभु जी हम सब तत्पर हैं पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमें सहायता करना, अपनी बुद्धि से अपने सामर्थ्य में परिपूर्ण करना, ताकि प्रभु जी आपके वचन के प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके और आपके वचन के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी व्यतीत कर सके। प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से प्रभु जी हम सब पर प्रभु जी आपके आशीष हो, आपका कंट्रोल होने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हम वेलकम करते हैं भाई विजय कुमार द्विवेदी जी का। प्रभु आपका बहुत आय से आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्यों में तूने जन्म लिया,
होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, नयने में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर यीशु अपना जलवा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसा कि तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय के लिए मेरे प्यारे भाई बहन जो इस समय जुड़े हैं, सारी दुनिया अपने रंग रास में लगी हुई है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, वो आज प्रभु की दया में होते हुए प्रभु के चरणों में उपस्थित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो। और यहाँ पर खुदा का कलाम मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। वो क्या कहना चाहता है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसको हम सुनने की कोशिश करेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 21 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद। हालेलुया। उसमें लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए? प्रेज द लॉर्ड। अमिता भाभी, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। सिस्टर आरती, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम फरमा रहा है मेरे प्रियो, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, हालेलुया, तुम्हें एक आदर्श दे गया। हालेलुया। मैं और आप जब परमेश्वर के नियमानुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा जब हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि तुम इसीलिए बुलाए गए हो। कितने लोग अपने जीवन को आज गलत चीजों में, गलत बातों में, गलत कामों में लगाए हुए हैं, लेकिन मेरे प्रियो खुदा कह रहा है तुम्हारे लिए, मेरे और आप, तुम्हारे से मतलब मैं और आप। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हालेलुया। हम किसके चिन्ह पर चल रहे हैं? हम किसके बातों पर चल रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हमें पर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें बुलाया है।
हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम खुदा की योजना के मुताबिक, खुदा की मर्जी के अनुसार, खुदा जो मुझसे और आपसे चाहता है उसके अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नीलिमा, पास्टर नीलिमा जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन। और वो कहता है मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया, इतनी तकलीफ उठाई, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके सिर पर कांटों का ताज बनाया गया और उसके पैरों में कीलें लगाई गई, उसके पसली में भाला भोंका गया। लेकिन मेरे प्रियो, वो तो मुझे और आपको आदेश दे गया, लेकिन आज मसीही लोग क्या कर रहे हैं? आज मसीही लोग अपने जीवन से खुदावंद यीशु मसीह को शर्मिंदा कर रहे हैं। हालेलुया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज बहुत से मसीहों के घर में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज मसीही लोग जो हमारा नहीं है उसको अपना रहे हैं। आज भी देख लीजिए, आज के समय के लिए कह रहा हूं, इस समय बहुत से लोग, खुदावंद के लोग, जो प्रभु जिनके लिए खुदावंद ने लहू बहाया, जिसने खुदावंद ने तकलीफ उठाई, आज वो पटाखे छोड़ रहे हैं। हालेलुया। आज वो पटाखे छोड़ रहे हैं, आज वो दिए जला रहे हैं। क्यों? मेरे प्रियो, खुदा कह रहा है असमान जुए में ना जुतो। खुदा ने खुले शब्दों में कहा है असमान जुए में ना जुतो। लेकिन मैं और आप तो बैल और गधे की तरह, असमान बैल की तरह जुड़े हुए हैं। हालेलुया। क्या हल में एक तरफ बैल और एक तरफ गधा जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको आदेश दे गया है, मैं और आप दुनिया की दूसरी चीजों में, दूसरी उलझनों में, दूसरी बातों में उलझे हुए हैं। आज मसीहों के लिए अपने आप को जांचने का समय है। मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको आदेश दे गया, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए क्या उदाहरण दे रहा हूं, क्या आदर्श बन रहा हूं? मैं तो दुनिया की बातों में, दुनिया के त्योहारों में, दुनिया के कामों में चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मत कहिए, खुदा ने कहा है समान जुए में ना जुतो। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप देख सकते हैं, क्या आप प्रभु के जन्म के उत्सव की, प्रभु के पुनरुत्थान को आनंद से मना रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझ में और आप में यही तो कमी है कि मैं और आप उसके पुनरुत्थान को, जो विशेष जीवन का जन्मदिन को तो बहुत मनाते हैं, लेकिन पुनरुत्थान को मनाते हैं कि नहीं मनाते? क्योंकि पुनरुत्थान के द्वारा ही मेरा और आपका उद्धार हुआ है। अगर वो अगर जीवित ना होता और मौत पे विजय ना पाता तो मेरे प्रियो आज क्या होता? अगर वो, प्रेज द लॉर्ड, मैं और आप, किसी भाई ने सवाल किया है, किसी ने क्या सवाल किया? जी बिल्कुल नहीं मनानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वचन मैंने जैसे अभी शुरू में बोला ना, असमान जुए में न जुतो। आपकी पहचान और मेरी पहचान क्या है? हम विश्वासी हैं या मसीह हैं? अगर मसीह हैं तो जलाएंगे, और विश्वासी हैं तो मेरे प्रिय नहीं करेंगे इन कामों को। क्योंकि मैं और आप, खुदा के कलाम कह रहा है असमान जुए में ना जुतो। प्रेज द लॉर्ड। विनीता सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन। मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको आदेश दे गया है, लेकिन मैं और आप वो तो मुझे आदेश दे गया, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या आदर्श हूं? अपने मसीही लोगों के लिए, मैं अपने विश्वासी लोगों के लिए आदर्श हूं। हालेलुया। वो कहता है, वो तुम्हें आदेश दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। जो सवाल मेरे सामने अभी उठाया गया, मेरे प्रियो, मैं बताता हूं कि वो कह रहा है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। अब मुझे और आपको उसके चिन्ह पर चलना चाहिए। किस पर चलना चाहिए? वो पद चिन्हों पर जो खुदा ने काम किया। उसने कहा कि मनुष्य किसी शैतान ने उसके सामने परीक्षा की। शैतान ने परीक्षा की कि क्या कहा? शैतान ने परीक्षा की कि मनुष्य कहाँ कमजोर होता है? रोटी में।
पेट में, भूख में, तो उसने कहा कि तू इन पत्थरों से कह दे तो रोटियां बन जाए। मेरे प्रियो, जब उसने कहा पत्थरों से कहा कि रोटियां बन जाए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये है मेरा और आपका चिन्ह, ये है मेरा और आपका चिन्ह। क्यों आज हमारे जीवनों में हम सही नहीं चल पा रहे? क्यों? आज एक भाई है, मैं एक बात की गवाही दे दूं, आज ही की बात है, आज कोई 1 घंटे पहले वो भाई मेरे घर पे आया, स्कूटर उसका खड़ा था, और उसने आज मुझसे आके कहा कि वो जबकि है वो अन्य विश्वास में, लेकिन वो मसीह को मानता है, वो मसीह को रोज प्रार्थना करने आता है प्रभु यीशु मसीह से। उस पवित्र हैकल पर घुटने झुकाकर प्रार्थना करता है और अपने प्रार्थना भी करते हैं। वो मेरे पास, उन्होंने कई बार प्रार्थना कराई मुझसे, बच्चों के बीमार होने से, कई कारणों से वो चर्च भी जाते हैं। लेकिन आज उस भाई ने कहा कि मेरे बच्चे ने 1200 रुपए के पटाखे आज फूंक दिए। तो मैंने कहा भाई, 2 नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। खुले शब्दों में कह रहा हूं मेरे प्रियो, 2 नाव में पैर रखकर नहीं चल सकते, क्योंकि मसीह को भी खुश करोगे और शैतान को भी खुश करोगे तो कभी नहीं चल सकती तुम्हारी जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड। और उस भाई ने मुझसे कहा अभी जाके बच्चा जिद कर रहा है, मैं जाके उसे और पटाखे दिलाऊंगा। आज हमारे बहुत से विश्वासी और बहुत से मसीही लोग आज पटाखे जला रहे हैं, वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। नहीं, पटाखे जलाने से कुछ नहीं होता, दिए लगाने से कुछ नहीं होता। नहीं, आप सम्मिलित हो रहे हैं मेरे प्रियो, आप सम्मिलित हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की दासी ने एक वचन डाला, 2 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और 14 पद क्या कहता है? 14 से 17 क्या कह रहा है? वो कह रहा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर, 14 से 17 में लिखा है, अविश्वासियों के समान असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता का और धर्म का क्या मेल होता है? मेल जोल, सब क्वेश्चन मार्क है मेरे प्रियो। और लिखा है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? मेरे प्रियो, लिखा है 15वां पद कहता है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? हालेलुया। 16 पद कहता है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। और 17वां पद कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हालेलुया। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। खुदा ने कह दिया है। 18वां और अंतिम पद क्या कह रहा है? और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां हो गई। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अब इसके बाद और क्या सबूत दूं मैं मेरे प्रियो? खुदा अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मिसेस शबनम डेविड के द्वारा इस वचन की सहायता की गई। प्रभु उनको आशीष दे। सच में खुदावंद कहता है ये बातें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप अंधकार की जिंदगी में जी रहे हैं। वो कहता है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। चिन्हों पर कैसे चलोगे? कैसे जीवन गुजारोगे? क्योंकि असमान जुए में जुतने के लिए मैं और आप तैयार हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय 22 पद क्या कहता है? और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि हम बड़े कलेश छुटाकर और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। खुदा का कलाम उसे मालूम था जो चेले हैं ना, वो भी अस्थिर हैं, अस्थिर हैं, अस्थिर हैं, स्थिर नहीं है वो। इसीलिए परमेश्वर उनके मन को उपदेश देता था चेलों को। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हर पल, हर क्षण, हर समय रहते थे मेरे प्रियो, उनको भी
परमेश्वर के वचन की जरूरत थी, तो मैं और आप तो एक साधारण व्यक्ति है मेरे प्रियो, मुझे और आपको तो ज्यादा वचन की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और वो उपदेश देते थे कि हम बड़े कलेश से उठकर, वाकई में बड़े कलेश से उठ करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आज भी मेरे और आपके साथ है कि मुझे भी और आपको भी आने वाले हुए समय में संघर्ष करना होगा, संघर्ष करना होगा, तब मैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। और देखिए, एक और खुदा का कलाम अपने आप को साबित कर रहा है। वो क्या कह रहा है मेरे प्रियो? वो कहता है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 6 पद क्या कह रहा है? जो कोई ये कहता है, क्या जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो यानी यीशु मसीह चलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए आज के सुंदर वचन के लिए। आज पूरे दिन मैं और मेरी पत्नी बहुत बिजी थे, क्योंकि आज प्रभु के दास भाई अभिषेक मुरार, जो हमारे आदरणीय भाई डेविड मुरार जी के बड़े बेटे, जो आगरा शहर में खुदा के कलाम को सुनाने के लिए आए थे, और उनका छोटा बेटा भाई डेविड मुरार जी का छोटा बेटा एनोश अमन मुरार आगरा शहर में मेरे पास 9:30 बजे 9:40 पर मेरे घर से गए आज रात्रि में, और आज उन्हें यात्रा करनी। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो इस समय यात्रा में है मेरे भाई, मेरे बच्चे वो दोनों। प्रेज द लॉर्ड। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु के दास अपने घर समय से पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में हम आज के दिन में हम दोनों पति पत्नी भरपूरी से बिजी थे, क्योंकि मेरी बेटी भी आगरा आई हुई थी और उसे भी आज जाना था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हर विपरीत हालात में, हर स्थिति में मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है। चाहे कभी कभी अभी 3 दिन में हमारे साथ ऐसा घटा मेरे प्रियो कि 3 दिन लगातार हम लेट आए। कारण ये था उसमें लेट आने का कि प्रभु के वचन को सुनने के अनुसार जब प्रवचन चल रहा तो हम छोड़ के नहीं आ सकते। और आगरा शहर में हम यह अपॉर्चुनिटी मिली कि हम प्रभु के कलाम को सुन सके। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को लगातार मुझे और आपको क्या करना, सुनना है। इसलिए हम थोड़ा लेट आ पाए, लेकिन आना आज ही के समय। डेली डिवोशन का मतलब ये है, एक टाइम तो हमारा है, परंतु कभी हम लेट भी हो जाते हैं, बिना कारण के नहीं, कारण से। हालेलुया। मुझे और आपको जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर में बना हुआ हूं, तो इन गलत कामों में, इन गलत का चीजों में नहीं आएगा। बहुत से मसीह लोगों को, मसीह बहनों को मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि कड़वा चौथ का भी व्रत आया था, और हमारे मसीह बहनों ने, बहुत सी बहनों ने इस व्रत को रखा। क्यों? असमान जुए में जुट रहे मेरे प्रियो, खुदा का वचन बता रहा है। हालेलुया। लोगों का एक तरीका है मेरे प्रियो, लोग अपने गुनाह को मिटाने के लिए एक शब्द बोल देते हैं। वो शब्द ये है, क्या शब्द है? कि हम इस देश में रहते हैं, इसके कानून के अनुसार मुझे और आपको चलना है, इसके संस्कार के अनुसार चलना है, इसकी जो संस्कृति है उसके अनुसार चलना है। नहीं मेरे प्रियो, खुद वचन जो आपको और मुझे सिखा रहा है उस पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड। किसी और चीज पे नहीं चलना। खुदा का वचन कह रहा, असमान जुए में ना जुतो। और मैं और आप असमान जुए में हर पल हर क्षण जुतने के लिए तैयार हैं। एक भाई है, एक पासवान साहब है, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे पासवान हूं और रविवार का पासवान हूं, बाकी दिन में नॉर्मल व्यक्ति हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे प्रियो, मैं और आप अगर प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं, प्रभु के वचन को सुनाते हैं,
तो गंभीरता से आपको रहना है। मुझे और आपको गंभीरता से रहना है मेरे प्रियो। मैं और आप प्रभु के वचन में लगातार हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदा मुझे और आपको कुछ समझा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहा है जो मुझ में बना रहता है और यो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलूंगा, मैं प्रभु यीशु में बना हुआ हूं, तो वो वैसे ही चले। कैसे? जैसे कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 4 पद कहता है, 16-24। प्रेज द लॉर्ड। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों से कहा है, क्या कहा? कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे का इनकार करे। वो ये ना कि मैं मैनेजर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, भूल जाए। वो बोले कि मैं प्रभु यीशु मसीह का क्या हूं? चेला हूं। प्रेज द लॉर्ड। अपने आपे का इनकार कर दे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। किसके पीछे चल रहे हैं? हम शैतान के पीछे चल रहे हैं या हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद क्या कहता है? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना। अब किससे जाना प्रेम? हमने इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। किसने? यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को, जो कि परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है, उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया कि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो मुझ पापी के लिए, मेरे प्रियो, मैं रोज प्रार्थना में कहता हूं घुटनों पर आकर कि मुझ पापी पर तूने दया की है प्रभु, मुझ पापी पर। मुझको और आपको इस बात को कहना है परमेश्वर से और इस बात को मानना है कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, क्योंकि हम किसी ना किसी बात में गिर जाते हैं मेरे प्रियो, जाने और अनजाने में। हमको मालूम भी नहीं होता कि हम गुनाह कर बैठे। हालेलुया। जॉन 16 उसका 33 पद, यूहन्ना 16:33 पद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति कहाँ मिलेगी? पहाड़ों पे, जंगलों में, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम्हें शांति मुझ में मिलेगी। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार की बातों में, संसारिक चीजों में हम लगे रहते हैं मेरे प्रियो। वो कहता है तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। कैसे? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है संसार को जीत लिया है। कैसे जीत लिया? क्योंकि संसार की जो अभिलाषा है,
उन अभिलाषाओं पर उसने कंट्रोल कर लिया। जो व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं पर, गलत बातों पे, पापों पे, गुनाहों पे, चोरी चकारी, इन सब चीजों पर कंट्रोल कर लेता है मेरे प्रियो, सच में कंट्रोल कर लेता है, वो इस संसार में जीत जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप और मैं जानते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका क्या है, कौन है? लोग कहते हैं यीशु पापा। वचन पढ़ते नहीं इसलिए यीशु पापा बोलते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? रोमियो की पुस्तक उदाहरण वचन से उठाकर हमें बात करनी है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा का कलाम वचन जो है ऑथेंटिक है। पापा और मम्मी कहने का मुझे और आपको कोई राइट नहीं है। क्या राइट है, सुन लीजिए। वो कह रहा है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 29 पद कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, मुझे और आपको उसने क्या कह रहा है? तू पदार्थ के रूप में था अपनी माँ के घर में, तब से मेरा चित्त तुझ पर लगा हुआ है। और यहां कह रहा है, क्योंकि जिसे उसने पहले से जान लिया है, मुझे और आपको यीशु मसीह ने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है। वो ठहरा दिए गए कि तुम मेरे चुने हुए बेटे और बेटियां हो, चुने हुए मेरे भाई बहन हो, चुने हुए लोगों परमेश्वर ने चुन लिया। वो कह रहा है कि तुम मेरे क्या हो, परमेश्वर कह रहा है, मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। प्रेज द लॉर्ड। और उससे उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में। किसके पुत्र के स्वरूप में? प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके स्वरूप में। हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय और 27 पद क्या कह रहा है? 27 से 28 पद मेरे प्रियो, वो कह रहा है, आओ हम मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में तैयार करें। हालेलुया। किसमें तैयार करें? समानता और स्वरूप में, यानी कि मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। और यहां पर वो आगे चल के रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 29 पद में कह रहा है, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि पापा नहीं कहना है। बहुत से लोग यीशु पापा, यीशु पापा, नहीं। खुदा के वचन को पढ़िए ढंग से। क्या कह रहा है वो? कि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका बड़ा भाई है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है मेरे। ऑथेंटिक बात है। खुदा के वचन में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है मेरे प्रियो। 1 पत्रस उसका 3 अध्याय 9 पद कह रहा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले बुराई मत करो। लोग तुम्हारे लिए बुरा बुरा बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए बुरा बुरा कह रहे हैं, लेकिन तुम उनका बुरा मत करो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। बहुत से लोग प्रभु के दास क्या कर रहे हैं? हमें बुरा बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं हमारी। फला भाई, उनकी पत्नी दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं, वो तो फ्री सेवा कर रहे हैं। उनका क्या है? उनके पास तो ये है, उनके पास वो है, तमाम दुनिया की बातें कह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? वचन कह रहा बुराई मत करो। हमने आज तक उसे कुछ नहीं कहा भाई को, क्योंकि हमें मालूम है हमारे चुप रहने के द्वारा प्रभु बात करेगा उस भाई से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा और गाली, और ना गाली के बदले गाली दो। आज किसी ने एक जरा सी छोटी सी गाली दे दी तो दूसरे ने उससे ज्यादा बड़ी और मोटी गाली दे दी।
आज हमारे साथ काम करने वाले मुंह से 10 बार गाली देते। वो कौन है? मसीह भाई। मैं अन्य जाति की बात नहीं करता, अन्य विश्वास के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मसीह भाई बहनों की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 8 पद में, बुराई करने वाले और गाली देने वाले कुत्ते, ये सब लोग जो काय में नहीं आएंगे, स्वर्ग में नहीं जा सकते। और 22 और 8 पद भी यही कह रहा है, 22 अध्याय 15 पद भी यही कह रहा है। और मैं और आप जो मसीही लोग हैं, मैं समझा रहा हूं भाई, गाली मत दिया करो। क्यों अपने मुंह को खराब करते हो? नहीं यार वो ऐसा, और एक गाली साथ में दे दी। नहीं नहीं, मुझे और आपको अपने जीवन को प्रभु के पद चिन्हों पर, यही वचन खुदा आज बता रहा है कि प्रभु अपने वचनों को कह रहा, अपने पद चिन्हों पर, मेरे पद चिन्हों पर चलो, जो चिन्ह मैंने छोड़े। वो गाली देने पर गाली नहीं दिया उसने, मारने की कोशिश की लोगों ने, उसने जवाब नहीं दिया मारने का, पर इसके विपरीत आशीष दो। हालेलुया। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मैं और आप अगर गाली नहीं देते, बदला नहीं लेते, आशीष देते हैं लोगों को, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि मैं और आप आशीष के वारिस हैं। इसके वारिस है, आशीष के वारिस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। छोटी छोटी 4 आयतें मैं आपके सामने और बोलूंगा, उसके बाद फिर हम इसे खत्म करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 16 पद कहता है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5 पद कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी होना है। तुम्हारा भी स्वभाव वैसे ही हो। कैसा स्वभाव है? गाली देने का, बुराई करने का, दूसरों के साथ झगड़ा करने का। और खासकर प्रभु के दासों के लिए ये बात है मेरे प्रिय। हालेलुया। लोग कहते हैं वो लोग बुरे हैं, उनसे मत मिलो। क्यों ना मिलो? प्रभु रोगियों के लिए आया है। लेकिन लोग अच्छे लोगों के लिए भी बुराई करते हैं। उनसे नहीं मिलना, वो परिवार अच्छा नहीं है, उनसे नहीं मिलना, उनके पास ना जाना। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की सेवकाई कर रहे हो? ऐसी सेवकाई कर रहे हो? यूहन्ना 13:15 क्या कह रहा है? यहां फिलिपियो 2:5 ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव वैसा होना चाहिए जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है। मेरे प्रियो, जो सफेद हम लोग जो प्रभु का प्रचार करने वाले लोग हैं ना, प्रभु के दास लोग हैं ना, उनसे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा एक एक बात का। अंतिम पद में चलेंगे। क्योंकि मैंने, जॉन 13:15 कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। हालेलुया। जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी वैसे ही क्या करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, मार खाया, जीवन दिया। में हम दूसरों का जीवन लेना चाहते हैं, दूसरों की नौकरी लेना चाहते हैं, दूसरों के स्वभाव को खराब बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या संदेश दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या नमूना दिया, और आज मसीही लोग क्या नमूना दिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु के प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। ये वचन मेरे लिए और आपके लिए, लगातार सबके लिए, और जितने भी लोग इसे सुनेंगे मेरे प्रियो, आशीष पाएंगे। ये प्रभु का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना।
धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे रहम, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। विपरीत हालातों में भी प्रभु आपने मुझे और आप अपनी दासी को संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन को शेयर कर पाए इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहनों ने इसे सुना है और सुनेंगे, ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु, आशीष और बरकत अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी बरकत दीजिए। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो वचन का बीज बोया गया इस पर आपकी आशीष हो प्रभु। तेरे दोनों बेटे अभिषेक मुरार जी को और एनोश अमन मुरार जी को जो यात्रा में प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, सुरक्षित उन तेरे दो दासों को तू पहुंचाना प्रभु, राग मार्ग में तू उनका मददगार होना प्रभु। पिता परमेश्वर सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तेरी दया तेरी करुणा हम पर रही, हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और कल सूचना है 7 से 8 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश जो कि आगरा की बेटी है, 9 से 10 सिस्टर रेणुका साले जो कि हमारी बहन दिल्ली से है, प्रभु के वचन को लेके आएंगे। और 10 से 10:30 बजे आप डेली डिवोशन में जुड़िए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और जिन बहन भाइयों ने मुझे आशीष दिए, मेरे परिवार को आशीष दिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे रिसीव करता हूं और मांगता हूं कि ये वचन जो आप आशीष में दे रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आनंदित रहिए।